वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हो गया। विधेयक को 288 के मुकाबले 232 मतों से सदन की मंजूरी मिल गई। इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए सदन की बैठक रात लगभग 2 बजे तक चली। इसके अलावा मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 का निरसन करने वाला मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 में सदन में ध्वनिमत से पारित कर लिया गया। वहीं लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मेरा मानना है कि इन संशोधनों के बाद विधेयक को एक ऐसा ढांचा और स्वरूप दिया गया है जो गरीब मुसलमानों के पक्ष में है। यह उन लोगों के अधिकारों की बात करता है जो अभी भी मुस्लिम समुदाय में हाशिए पे है, चाहे वो पिछड़ी मुस्लिम जातियों से हो या मुस्लिम महिलाएं हो। यह संशोधन उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने में लाभकारी भी होगा। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष लंबे समय से मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा था, बार बार कह रहा था कि इस पर बहस होनी चाहिए। अब वे मामले की गंभीरता पर सवाल उठा रहे हैं। हम बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप नहीं हैं। आपकी नींद आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अनुपस्थित रहना पसंद करते हैं। जब गृह मंत्री मणिपुर में जवाब देते हैं तो विपक्ष दावा करता है कि प्रधानमंत्री नहीं आते, गृह मंत्री बोलते नहीं है और तरह तरह के सवाल उठाते हैं। लेकिन जब गृह मंत्री वास्तव में जवाब दे रहे होते हैं तो आपको सुनना भी जरूरी नहीं लगता। विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी है कि वे उपस्थित रहे और चर्चा में भाग ले, लेकिन आप लंबे समय तक जुड़े नहीं रह पाते। में हर दल के सदस्य बैठे थे, मेरी पार्टी के सदस्य इसमें मौजूद थे, अरुण भारती जी। इसमें जो बदलाव किए गए हैं इस सोच के साथ किए गए हैं कि कैसे इसको और शक्तियां प्रदान की जाए और ऐसे लोग जिनके साथ संभवतः अन्याय हो रहा है कैसे उनको न्याय दिलाया जाए। आज अगर इससे किसी को तकलीफ है या होनी चाहिए, ये वही लोग हैं जो इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, ये वही लोग हैं जो गरीब मुसलमानों से उनका हक छीनते हैं या उनको हक नहीं देते, या जो महिला मुसलमानों को आगे आने से रोकते हैं। उन लोगों को जरूर इन संशोधनों से तकलीफ होगी। आज की तारीख में जो सकारात्मक संशोधन किए गए, भाई शुरू में हम लोगों को भी इश्यूज थे, कमेटी में हम लोगों ने भी अपनी बातों को रखा, पार्टी की तरफ से सुझाव दिए गए, पार्टी की तरफ से जहां पे जरूरी बदलावों की जरूरत महसूस हुई उसको हम लोगों ने किया। विटनेसेस के तौर पे कितने ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जिनको हम लोगों ने खुद बुलाया, वहां पे उनकी बातों को रखा और जितनी जायज बातें हैं उनको हम लोगों ने स्वीकारने तक का काम किया। पर दिक्कत यह है कि विपक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, वो चाहते ही नहीं कि गरीब मुसलमान, जिसमें पसमंदा हो, अंसारी हो या महिला मुसलमान हो, जो लोग आगे आना चाहते हैं उनको ये लोग आगे आने से रोकते हैं। इससे पहले भी सीए के वक्त क्या हुआ था, यही भ्रम फैलाया गया था ना, देश भर में एक आगजनी का माहौल खड़ा कर दिया था। ये पुरानी संसद में मैंने खुद लोकसभा में खड़े होकर मैंने कहा था कि समय बताएगा आने वाले समय में कि भैया कौन से मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई। एक नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर इन्होंने देश भर में आगजनी का माहौल बना के रखा। विपक्ष ने मुसलमानों के बीच इन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया। आज फिर से वही चीजें कर रहे हैं। ये बात ये लोग समझ लें भैया। लोक जनशक्ति पार्टी में अपनी बात मैं कर रहा हूँ और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी अपनी बात करूं, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं। उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया 2005 में कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री बने। उस वक्त क्यों नहीं विपक्ष का कोई सामने आया? आज राजद के नेता। वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम पे जिस तरह से चिराग पासवान ने अपने सरकार का पक्ष रखा, उसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।